Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 3rd, that is theory of demand, we studied about the concept of demand, types of demand, law of demand, individual demand curve and schedule, and market demand curve and schedule. So all this we studied lastly. Now today we will study about factors affecting individual demand and factors affecting market demand. So let's start. आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल की डिमांड को प्रभावित करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे PX से। नेक्स्ट है इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PR से। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, Y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस T एंड P से रिप्रेजेंट होगा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर E से। सो अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। So it is most important factor affecting demand for a given commodity. Generally, there exists inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls due to decrease in the level of satisfaction of consumer. So प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। जनरली होता क्या है कि प्राइस और किसी भी कमोडिटी की डिमांड में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स रिलेशन यानी कि उल्टा रिलेशन। जैसे कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और अगर उसका प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइस घटने पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है उस कमोडिटी से मिलने वाला वो बढ़ जाएगा, जबकि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है जो उस कमोडिटी से मिलने वाला वो कम हो जाएगा, जिस वजह से कि वो उसकी डिमांड कम करेगा प्राइस बढ़ने पे। ग्राफ और टेबल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जब प्राइस 10 था तो डिमांड हो रही थी 5, जब 20 हुआ प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉल हो गई। डिमांड कर्व में भी देख सकते हैं कि डिमांड कर्व आपका कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी गुड्स हैं वो भी उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है उसके रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने के कारण। अब ये जो रिलेटेड गुड्स हैं ये हैं आपके 2 टाइप्स के। पहला है इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है इसमें कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं which can be used in place of one another for satisfaction of particular want। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक की जगह में दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टी नहीं मिली तो अगर हम कॉफ़ी से काम चला लेते हैं तो टी की जगह में कॉफ़ी उसका सब्स्टिट्यूट गुड है। An increase in the price of substitute good lead to increase in the demand for given commodity and vice versa। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा कॉफ़ी का तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा टी का तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब टी के प्राइस कम हो तो उसके तरफ कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बट जब टी के प्राइस ज़्यादा हो जा रहे हैं तो कॉफ़ी की तरफ कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टी को कंज्यूम करना महंगा होगा कॉफ़ी के कंपैरिजन में जब टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, इसलिए कंज्यूमर कॉफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे यहाँ पे कि 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारे पास, कोको कोला एंड पेप्सी।
अगर प्राइस बढ़ता है कोक के तो उसकी डिमांड तो हो जाएगी फॉल, प्राइस बढ़ने पे कोक की डिमांड फॉल। P से P1 शो करता है प्राइस इंक्रीज को, और जब P से P1 प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है Q से Q2। तो P2 और Q2 हमारी क्या है, नया प्राइस और नई क्वांटिटी। पर सेम प्राइस पे क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कंज्यूमर है आपके कोको कोला के वो शिफ्ट कर जाएंगे पेप्सी की तरफ, क्योंकि वो सेम रेट पे उनको वही सेटिस्फेक्शन दे रही है जो कोको कोला देता है। तो कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जिनकी डिमांड अफेक्ट होती है उनके प्राइस बढ़ने पे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की बढ़ जाएगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड उसके सब्स्टिट्यूट की घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट लाइक कार एंड पेट्रोल। टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कार के साथ पेट्रोल यूज़ किया जाता है और पेंसिल के साथ कॉपी यूज़ की जाती है, तो वो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम उन दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या ब्रेड एंड बटर भी आप बोल सकते हैं, वो भी हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जिन चीज़ों को साथ में इस्तेमाल किया जाएगा वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब होता क्या है कि अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो उससे डिमांड इफ़ेक्ट होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी। जैसे अगर कार सस्ती हो जाएगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा बिकने लगेगा, क्योंकि कार के सस्ते होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोग उसे खरीदने लगेंगे तो पेट्रोल का कंजप्शन भी वहाँ पे होगा ही, जिससे कि पेट्रोल की डिमांड भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अगर एक चीज़ का प्राइस घटता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर प्राइस घटेगा कार का तो पेट्रोल की डिमांड भी वहाँ पे बढ़ जाएगी, अगर प्राइस घटेगा कॉपी का तो पेन की डिमांड भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का कुछ रिलेशन होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ग्राफ से समझेंगे हम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं, एक साइड लिया है हमने कार डिमांड, दूसरे साइड ली है हमने डिमांड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो होता क्या है, अगर कार की प्राइस फॉल करते हैं तो उससे कार की डिमांड तो बढ़ेगी ही, पर साथ में उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है ड्राइविंग लाइसेंस उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कार लेंगे तो उन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी, जिसके कारण उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक चीज़ का प्राइस फॉल होता है तो जो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो उसकी डिमांड में भी इंक्रीमेंट आ जाता है, दोनों की डिमांड में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये था हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें हमने दो टाइप के गुड देखे, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी इफ़ेक्ट करती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की कमोडिटी है। जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे दो टाइप की कमोडिटी, दैट इज़ नॉर्मल एंड इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स आपकी नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स होते हैं और इन्फीरियर गुड्स आपकी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। कि डिमांड में भी इफ़ेक्ट पड़ता है इनकम के बढ़ने या घटने से। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा उसका डिमांड करता है। यानी कि इफ़ द इनकम इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड विल इंक्रीज। अगर इनकम बढ़ेगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी आपके नॉर्मल गुड्स की और घट जाएगी वहाँ पे डिमांड इन्फीरियर गुड्स की। बल्कि इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम और इनकम घटेगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनकम कंज्यूमर की
सो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या घटने से भी नॉर्मल गुड में और इन्फीरियर गुड में इफ़ेक्ट होता है। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा और इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डायरेक्ट इफेक्ट डालती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में। एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेनली आपके इफेक्टेड होती है एडवर्टीजमेंट से। जैसे कि आप जो भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे या जो भी आप ट्रेंड देखेंगे, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। इन द सेम वे डिमांड उसी की बढ़ेगी जो चीज़ें आपकी ट्रेंड में हैं या जो चीज़ें आपकी फैशन में हैं या जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोग जिससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डायरेक्ट इफेक्ट करेगी आपकी डिमांड को। डिमांड उसी की ज़्यादा होगी जो ट्रेंड में होगी या फिर जो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित कर पा रही होगी। नेक्स्ट इन द लास्ट फैक्टर देखेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड में, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। तो प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में। इफ़ price of a certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of the commodity than what they normally buy. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के केस में क्या होता है कि अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उसकी एट प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाती है कांस्टेंट प्राइस पे। जो भी उसका एग्जिस्टिंग प्राइस होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसी प्राइस पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस घटने वाला है, तो वहाँ पर कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड को डिले कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा, तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे उसको लेना इग्नोर कर देगा। सो दैट ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडिविजुअल। सो अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो पहला है इसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर। सो शुरू की जो 5 फैक्टर हैं दैट आर सेम एज इंडिविजुअल डिमांड, उनका वही प्रभाव पड़ता है मार्केट डिमांड में भी जो कि आपका इंडिविजुअल डिमांड में पड़ता है। तो इनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट के 3 फैक्टर को फोकस करेंगे, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन और मार्केट साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सीजन एंड क्लाइमेट। तो ये 3 फैक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम इसमें। तो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन और मार्केट साइज ऑन डिमांड of a commodity. If the size of population increases, market demand of a commodity will also increase, which will tend to shift demand curve of a commodity toward right and vice versa. होता क्या है कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है या पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होती है, तो उससे होगा क्या कि जो मार्केट डिमांड है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और वहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड राइट, इनकी डिमांड कर्व भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा राइट के साइड में। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे इफेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका इक्वल है, इक्वली इनकम अर्न करते हैं सभी लोग, तो वहाँ पे होगा क्या कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो पूरी सोसाइटी से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड आएगी। जबकि अगर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है
किसी के पास बहुत पैसा और किसी के पास बहुत कम है, तो वहाँ पर पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिमांड नहीं कर पाएगा इक्वली, यानी कि वहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो हो जाएगा शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट, डिमांड कम हो जाएगी इस केस में जब आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने में डिमांड विल राइज और अनइक्वल होने में डिमांड विल फॉल। नेक्स्ट एंड द लास्ट हम देखेंगे फैक्टर दैट इज सीजन एंड क्लाइमेट। सो सीजन एंड क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब विंटर का सीज़न आता है तो हम वूलन क्लॉथ्स की डिमांड को ज़्यादा करते हैं, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही जब रेनी सीज़न आता है जो कि आजकल है, तो इस सीज़न में आपका रेन कोट, अम्ब्रेलास, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सीज़न एंड क्लाइमेट भी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। सो आज के लिए इतना ही। सो आज हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में हमने सबसे पहले देखा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन्वर्सली अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी की डिमांड घट जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने दो टाइप्स के गुड देखे थे, एक था सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक के बदले दूसरे को यूज़ कर लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको हम दोनों गुड्स को साथ यूज़ करते हैं। प्राइस के बढ़ने पर सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के घटने पर सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड घट जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी और उस गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी, जबकि अगर एक गुड का प्राइस घटता है दूसरे गुड की डिमांड भी उसके साथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। इसमें हमने देखे थे इसके दो टाइप्स। पहला था इसमें नॉर्मल गुड, दूसरा था इन्फीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं जो इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। बल्कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घट जाती है। नेक्स्ट फैक्टर हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपके मेनली अफेक्टेड होते हैं एडवर्टीज़मेंट के द्वारा। तो एडवर्टीज़मेंट जैसा होगा आप उसी तरीके से उस कमोडिटी के तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर जो चीज़ें फैशन एंड ट्रेंड में होगी उसी की डिमांड ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा था दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर या एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर में क्या था कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ पर उस कमोडिटी की डिमांड को हम डिले कर देते हैं। बट अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो हम उसे अभी नहीं खरीदते हैं, बल्कि फ्यूचर में उसे परचेस करने का सोचते हैं। तब हमने देखे थे उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो पहले के जो 5 फैक्टर अभी तक हमने स्टडी किए वो सेम ही अप्लाई होते हैं आपके मार्केट डिमांड में भी। और अब हम 3 फैक्टर और देखेंगे इसमें, जिसमें पहला है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का साइज़ भी इफ़ेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पेंसिल इरेज़र है, तो अगर चिल्ड्रंस की किसी या स्टूडेंट्स की अगर पॉपुलेशन बढ़ती है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पे पेंसिल, इरेज़र, कॉपी, जो भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड सामान है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर वहाँ पे ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा हैं तो वहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी आपके मेडिसिन्स की या जो भी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो डिमांड वहाँ पे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमने देखा था सीज़न एंड क्लाइमेट। तो सीज़न एंड क्लाइमेट भी अफेक्ट डालते हैं मार्केट डिमांड को। जैसे कि विंटर के सीज़न में हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा विंटर क्लोथ्स, और जैसे कि स्वेटर, जैकेट्स, एंड रेनी सीज़न में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास। सो
इस टाइम पे सीज़न के कारण भी आपकी डिमांड अफेक्टेड होती है. So that was all for today. Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.